हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 13 जुलाई को जो भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड के द्वारा एग्रीकल्चर टेक्नीशियन असिस्टेंट यानी कि एजीटीए भर्ती परीक्षा का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा और डीवी के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी और इसमें कितने बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन था। तो आज की वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं उन कैंडिडेटों के लिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था। अब वो रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनको लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड के द्वारा। आज की वीडियो में आपको सबके सामने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूँ। इस वीडियो में यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर टेक्नीशियन असिस्टेंट का जो यानी कि एजीटीए भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 जुलाई 2025 को। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए भर्ती परीक्षा की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कैटेगरीज वाइज क्या कट ऑफ रहेगी और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, वो अलग अलग मैं आज की वीडियो में आपको प्रस्तुत करूंगा। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यदि मैं आज की वीडियो में जो आपको बताऊंगा कि जो डीवी की जितनी कट ऑफ है, यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। जी हाँ साथियों, और बात करें हम जो आपको फाइनल कट ऑफ बताएंगे, यदि आपके उस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपकी बेर आपका यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी एक सरकारी नौकरी पक्की है। तो मैं अभी जो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ आज की डीवी की जो कट ऑफ है वो। मैं आप सभी को बता दूं कि भाई दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसका कट ऑफ कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा, उसके पीछे का कई कारण होता है। इन कारणों में जितने भी उम्मीदवारों ने एग्ज़ाम दिया है उनकी संख्या शामिल होती है और कितने कैंडिडेटों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था और इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी और इसमें कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन था और इसके एग्ज़ाम लेवल डिपेंड करता है कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये कारण होते हैं कट ऑफ के ऊपर और ज़्यादा जाने के। अब बात कर लेते हैं हम इसके आंसर की के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसकी रिवाइज आंसर की क्या जारी होगी क्या नहीं, तो मैं अभी 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 आपके सामने बता दूंगा। अभी तक री आंसर की को लेकर कोई अपडेट निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे ही री आंसर की को लेकर कोई अपडेट आएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो मैं अभी आपके सामने, आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 3,446 पोस्टों पर, इसकी इसका रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी किया जाएगा वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आज हमारे चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी वैकेंसी होती है और अदर वैकेंसी की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 3,446 पोस्टों पर 13 जुलाई को, और उसके अगले दिन ही बाद हमको इसकी आंसर की देखने को मिल गई थी 14 जुलाई को। अब 14 जुलाई को आंसर की जारी कर दी गई थी। तो आप सभी ने अपने अपने नंबर मिला लिए होंगे आंसर की में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसका जो एग्ज़ाम था वो 100 नंबर का हुआ था और यानी कि 100 क्वेश्चन थे, यानी कि एक नंबर एक क्वेश्चन का। और यदि बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग, वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। तो यदि आपके एक 4 नंबर को 4 क्वेश्चन यदि आपके गलत है तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं इसका री आंसर की कब तक जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि जो इसकी री आंसर की है वो हमको अगस्त के लास्ट वीक में देखने को मिल सकती है, यानी कि आगामी दिनों में हमको इसकी री आंसर की देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम लेवल के बारे में। जो इसका एग्ज़ाम लेवल था मॉडरेट टू हार्ड था। जी हाँ साथियों, 8,000
पेपर देने वाले स्टूडेंटों का सर्वे के अनुसार मैं ये आपके सामने बता रहा हूँ कि जो इसका एग्ज़ाम था वो हार्ड तो मॉडरेट था। जी हाँ साथियों, इस भर्ती परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थियों की दयनीय स्थिति खराब हो गई थी एग्ज़ाम को देखकर, क्योंकि इसका हार्ड तो और मॉडरेट था। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर ही बहुत कम बने हैं, क्योंकि पेपर हार्ड था। तो इसका पेपर हार्ड था तो इसकी कट ऑफ भी हमको कम देखने को मिलेगी। जी हाँ साथियों, अब हम आपको टीवी की कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी भर्ती परीक्षा की। यदि बात करें इसके एग्ज़ाम के बारे में तो इसमें 33,000 के आसपास कैंडिडेटों ने इसके एग्ज़ाम देने गए थे। जी हाँ साथियों, यदि हम बात करें इसमें कंपटीशन के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें 3,446 टोटल पोस्टें थी और इसमें जितने भी 30,000 बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। तो इस यदि हम इनका आंकड़ा निकालें तो 9 बच्चों के बीच में कंपटीशन, यानी एक सीट के लिए 9 बच्चे लड़ रहे थे। यदि बात करें इसमें 9 बच्चों के बीच में कंपटीशन था, यानी कि एक सीट के लिए 9 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। तो आप इससे मान के चल सकते हैं कि 9 कैंडिडेटों में यदि आपके 8 कैंडिडेटों को तो वैसे ही निकाल दिया जाएगा, जो एक बच्चे को उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हर कैटेगरी की क्या कट ऑफ थी, क्या कट ऑफ रहने वाली है और इसमें टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी देती थी। यदि जिस कैटेगरी में यदि आपके पोस्ट कम है तो उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और जिसकी पोस्ट ज़्यादा है उसकी कट ऑफ कम जाएगी। तो मैं आपको कैटेगरीज वाइज कट ऑफ यानी पोस्टों का विवरण देने वाला हूँ, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें थी। यदि हम बात करें इसमें यूआर कैटेगरी में टोटल पोस्टें थी 3,446 में से 1,813 पोस्ट है तो यूआर यानी कि जनरल की थी। यदि बात करें एससी की जो टोटल पोस्टें थी वो थी इसमें 506 और 509 के बीच में इसमें टोटल पोस्टें थी यूपी ट्रिपल एससी एजीटी भर्ती परीक्षा में। अब बात कर लेते हैं इसकी एसटी में कितनी पोस्टें थी इसमें भर्ती परीक्षा में। एसटी में जो 151 थी, ओबीसी में बात करें 629 थी, ईडब्ल्यूएस में 3,344 पोस्टें थी 3,446 पोस्टों में से। जी हाँ साथियों, यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो मैं आपके आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। और ये कैटेगरी वाइज पोस्टों का विवरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब बात कर लेते हैं इसमें डीवी की क्या कट ऑफ रहने वाली। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 3,440 पोस्टों के लिए, तो इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो थे 3,440। इसके 3 गुना कैंडिडेटों को यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड के द्वारा डीवी के लिए सेलेक्ट किया जाता है, ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। तो इसमें 3,440 पोस्ट के यदि हम 3 गुना निकालें तो 10,338 कैंडिडेटों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डीवी की क्या कट ऑफ रह सकती है। यूआर कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो यूआर कैटेगरी की जो डीवी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 42 से लेकर 44 तक हमको इसकी देखने को मिल सकती है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की भी इतनी रहने वाली है 42 से लेकर 44 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं इसकी भी जो कट ऑफ रहने वाली डीवी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 42 से लेकर 45 के बीच में। यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आप डीवी के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आप निश्चित बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें। अब बात कर लेते हैं इसकी ओबीसी की। ओबीसी के भी ओबीसी में यदि आपके 42 से लेकर 45 के बीच में मार्क्स है तो आपका डीवी के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में यदि आपके 42 से लेकर 44 तक यदि आपके मार्क्स है तो आपको सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की। एससी कैंडिडेट में यदि आपका 37 से लेकर 38 के बीच में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपको डीवी के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट की। एसटी कैंडिडेट में यदि आप बिलोंग करते हो तो यदि आपके 34 से लेकर 36 के बीच में यदि आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। डीवी के लिए बताया मैंने कट ऑफ। अब बताने वाला हूँ आपको कैटेगरीज वाइज कितनी कट ऑफ जाने वाली है फाइनल। अब बात कर लेते हैं इसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में। जो इसकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली यूआर कैटेगरी की 52 से लेकर 55 तक। जी हाँ साथियों, ओबीसी की बात करें फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, वो कट ऑफ रहने वाली है आपके 48 से लेकर 52 के बीच में।
ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो इसमें भी 48 से लेकर 50 के बीच में आपकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट के। एससी कैंडिडेट में यदि आपका 45 लेकर 50 के बीच में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर कर दिया हो जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट की। एसटी कैंडिडेट में यदि आपके 45 लेकर 48 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं फाइनल में तो वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।